हेलो दोस्तों। एक औरत थी जिसे 20 साल तक संतान नहीं हुई। फिर कर्म संजोग से 20 साल के बाद उसके घर एक पुत्र प्राप्ति होती है उसे। लेकिन दुर्भाग्यवश 20 दिन में ही वो संतान मृत्यु को प्राप्त हो जाती है और वो औरत हद से ज्यादा रोती है और उस मृत बच्चे का शव लेकर एक सिद्ध महात्मा के पास चली जाती है। वो महात्मा जी से रो रो कर कहने लगी, मुझे मेरा बच्चा एक बार जीवित करके दे दो। मुझे मात्र एक बार मेरे बच्चे के मुंह से मां शब्द सुनना है। औरत के इतना जिद करने पर महात्मा जी ने 2 मिनट के लिए उस बच्चे की आत्मा को वापस बुलाया और उस औरत ने उस आत्मा से कहा, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए मेरे बच्चे? मैं तो तुमसे सिर्फ एक बार मां शब्द सुनना चाहती हूं। तभी उस आत्मा ने कहा, कौन सी मां? कैसी मां? मैं तो तुमसे कर्मों का हिसाब किताब करने आया था। स्त्री ने पूछा, कैसा हिसाब किताब बेटा? तब आत्मा ने उसे बताया कि पिछले जन्म में तुम मेरी सौतन थी और मेरी आंखों के सामने तुम मेरे पति को ले गई। मैं बहुत रोई, तुमसे अपना पति मांगा, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। तब मैं रो रही थी, आज तुम रो रही हो। बस मेरा तुम्हारे साथ जो कर्मों का हिसाब किताब था वो मैंने तुमसे पूरा कर लिया और अब मैं जा रहा हूं। इतना कहकर वो आत्मा फिर से वापस चली गई और उस औरत को ये सब देखकर और सुनकर ऐसा झटका लगा कि उसकी आंखें खुल गई। फिर उसे महात्मा जी ने समझाया कि देखो, मैंने कहा था कि ये सब रिश्तेदार, माँ बाप, भाई बहन, सगे संबंधी सब कर्मों के कारण जुड़े हुए हैं। उस औरत ने महात्मा जी से कहा, हाँ महात्मा जी, आप सच बोल रहे हैं। अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। हम सब यहाँ कर्मों का हिसाब किताब करने आए हैं। इसलिए सदा अच्छे कर्म करिए ताकि हमें बाद में ये सब न भुगतना पड़े। वो औरत इस कर्मों के हिसाब किताब को समझ गई थी और अब अपने घर लौट गई थी। इसलिए हमें हमेशा ही अच्छे कर्म करने चाहिए। हमारा जो ये शरीर है, एक किराए का घर है। जैसे जब हम किराए का मकान लेते हैं तो मकान मालिक हमारे आगे कुछ शर्तें रखता है। मकान का किराया समय पे देना है, मकान में गंदगी नहीं फैलानी है, उसे साफ सुथरा रखना है और इस तरह की कई और शर्तें। मकान मालिक का कहना मानना और मकान मालिक जब चाहे मकान को खाली करवा सकता है। इसी तरह परमात्मा ने भी जो हमें शरीर दिया है, ये भी एक किराए का मकान ही है। हमें परमात्मा ने जब ये शरीर दिया था तो ये सारी शर्तें हमारे लिए भी लागू होती हैं। किराया है ज्ञान, चिंतन, गंदगी है बुरे विचार, बुरी भावनाएं। इसलिए हमें ये गंदगी नहीं फैलानी। जब मर्जी होगी परमात्मा अपनी आत्मा को वापस बुला लेंगे। मतलब ये कि जीवन हमें बहुत थोड़े समय के लिए मिला है। हमें इसे लड़ाई झगड़े करके या मन में द्वेष भावनाएं रख के ऐसे नहीं व्यतीत करना, बल्कि उसे परमात्मा के ज्ञान का चिंतन करते हुए बिताना है। और हर समय उस सच्चे मालिक के आगे यही प्रार्थना करनी है, यही अरदास करनी है कि हे परम पिता, इतनी कृपा मुझ पे करना कि मैं आपकी आज्ञा में रहूं और ज्ञान चिंतन करता रहूं। ये मनुष्य जन्म जो हमें मिला है, हम इसकी बेकदरी ना करें, सदा अच्छे कर्म करते रहें और तभी हम अपने बुरे कर्मों के बोझ से बचे रह सकते हैं और अपने इस पाप के बोझ को कम कर सकते हैं। हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हम इस संसार में अपने कर्मों की वजह से आए हैं और अगर हम अपने कर्मों के इस बोझ से छुटकारा पाना चाहते हैं तो हमें एक परमात्मा के सच्चे रास्ते पर चलकर
उसकी नाम कमाई में अपना मन जो है हमेशा लगाना चाहिए। तभी हमारा कर्मों का बोझ हल्का हो सकता है और हम अपने कर्मों के हिसाब किताब के जो छुटकारा है उससे भी छुटकारा पा सकते हैं, अपने जो कर्मों के हिसाब किताब से। तो दोस्तों, मुस्कुराना, शुक्राना और किसी का दिल न दुखाना, ये 3 चीजें हमेशा जिंदगी में याद रखिए। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सब अपना ख्याल रखिए।